हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर द संडे गार्जियन की रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, क्या पाकिस्तान के प्यादों ने कराया राहुल गांधी के लिए अमेरिका में कार्यक्रम? सुरक्षा एजेंसियों के भीतर गहराई चिंता, बताएंगे दोस्तों क्या है इस रिपोर्ट में और सबसे बड़ा खुलासा। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां इंदिरा गांधी से मुलाकात, भारतीयों को दी गाली, अब मोदी राज की जय जय क्यों कर रहे हैं हेनरी किसिंजर। बताएंगे दोस्तों कैसे भारत के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री अचानक मोदी जी की जय जयकार करने लगे। साथ ही साथ बताएंगे आपको, जहां लालू के विधायक का बड़ा ही भड़काऊ बयान, कहा मस्जिद में लिखी गई थी रामचरित मानस। बताएंगे दोस्तों आखिर ऐसे बयान देने से पहले ये सोचते क्यों नहीं, सारी जानकारियां बताएंगे। तो बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां क्या पाकिस्तान के प्यादों ने कराया राहुल गांधी के लिए अमेरिका में कार्यक्रम? सुरक्षा एजेंसियों के भीतर गहराई, बड़ी चिंता। बता दे, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की हालिया 10 दिवसीय संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा भारत की खुफिया एजेंसियों की रडार पर है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में राहुल गांधी के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें से इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC और इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने भी कार्यक्रमों का आयोजन किया था। लेकिन ये दोनों इस्लामिक संगठन कुछ और नहीं दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान के प्यादे हैं। इन दोनों संगठनों के ऊपर आरोप है कि ये पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान के लिए बजते हैं, यानी आरोप ये है कि इनका काम भारत विरोधी एजेंडों को बढ़ाना है। द संडे गार्जियन के मुताबिक IAMC और ICNA दोनों ही पाकिस्तान डीप स्टेट के जाने माने हथियार है और इन दोनों संगठनों ने राहुल गांधी के लिए सभा का आयोजन किया था। लिहाजा इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग जुटे थे, अब उनकी स्कैनिंग की जा रही है। द संडे गार्जियन ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राहुल गांधी की सुरक्षा से समझौता होने के अलावा तथ्य ये है कि उन्हें इन दो संगठनों से जुड़े ऐसे लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से घुलने मिलने दिया गया था, जिससे भारत और विदेशों में खुफिया एजेंसियों के बीच उनके आसपास की धारणा को काफी नुकसान पहुंचा था। ये दोनों ही संगठन पाकिस्तान के इशारों पर भारत विरोधी काम करने के लिए कुख्यात है और ये दोनों पाकिस्तान और कुछ पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर भारत में अल्पसंख्यकों से अत्याचार के काल्पनिक मुद्दों को उठाकर भारत की सॉफ्ट पावर छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कुख्यात रहे हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि IMC और ICNA ने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भारत विरोधी एजेंडों को फैलाया है, बल्कि ये 2014 में बीजेपी की सरकार बनने से काफी पहले से ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जिस प्रकार से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है दोस्तों, वाकई में सुरक्षा एजेंसियों के भीतर बहुत बड़ी चिंता गहरा गई है दोस्तों। अगर ये वाकई में रिपोर्ट सच साबित होती है तो भारत के सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है? क्या वाकई में पाकिस्तान के प्यादों ने कराया है राहुल गांधी के लिए अमेरिका में कार्यक्रम? इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह इस वीडियो को आज जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई इस खबर को देख सके और अपनी राय रख सके। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर इंदिरा गांधी से मुलाकात, भारतीयों को दी थी गाली, अब मोदी राज की जय जय क्यों कर रहे हैं हेनरी किसिंजर। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर आने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने PM मोदी के स्वागत के लिए बहुत भव्य व्यवस्था की है। इस दौरान करीब $3 अरब की कई डील हो सकती है। PM मोदी की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब चीन के साथ अमेरिका का तनाव अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ये वही अमेरिका है जिसने सोवियत संघ को मात देने के लिए भारत की जगह चाइना को आर्थिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ाया। चाइना के साथ अमेरिका की दोस्ती के सबसे बड़े पैरोकार तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और बाद में विदेश मंत्री बने हेनरी किसिंजर ने तो 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की वॉशिंगटन यात्रा के बाद भारतीयों के लिए गंदी गाली का इस्तेमाल किया था। अब उसी हेनरी किसिंजर ने 52 साल बाद PM मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका की चर्चित पत्रिका इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने हाल ही में बयान दिया है कि दुनिया में पुरानी शक्तियां अपनी चमक खो रही हैं और नई शक्तियां उभर रही हैं। इससे सुपर पावर के बीच संघर्ष का खतरा प्रबल हो गया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भारतीयों को लेकर बहुत सम्मान है जिस तरह से उन्होंने अपनी विदेश नीति को बना रखा है, क्योंकि ये बैलेंस्ड को दिखाता है, संतुलन को दिखाता है। ये वही जहरीले हेनरी किसिंजर
मेयर है दोस्तों, जिन्होंने साल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की व्हाइट हाउस में बहुचर्चित मुलाकात के बाद भारतीयों को गंदी गंदी गालियां तक दे दिया था। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 52 सालों में भारतीय विदेश नीति में व्यापक बदलाव देखा गया है और एक ऐसा विदेश नीति बनकर उभरा है जो आज तक किसी देश के नीति में यह शामिल नहीं था और भारत ने कुछ यूनिक करके दिखाया है विदेश नीति में। दोस्तों उनका विदेश नीति से यह मानना है कि भारत की विदेश नीति ऐसी है कि दो दुश्मन देश कट्टर दुश्मन होने के बावजूद भी भारत के अच्छे दोस्त हैं और उसके बावजूद भी भारत को हर देश से अच्छी डील मिल पाती है। भारत की जनसंख्या के साथ साथ आर्थिक ताकत बहुत बढ़ गई है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत को दादागिरी दिखा रहे हैं, चीन के खिलाफ एक संतुलित करने वाले मजबूत देश के रूप में देखते हैं। तो वहीं भारत जो इंदिरा गांधी के काल में अमेरिका के मुकाबले सोवियत संघ से के ज्यादा करीब था, उसने अब पश्चिमी देशों के रिश्ते मजबूत करने के ऑफर को भुना लिया है। यानी कि दोस्तों इकोनॉमिस्ट ने कहा कि पीएम मोदी अगले सप्ताह अमेरिका के दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ उनकी तारीफ की जाएगी और घातक हथियारों पर सहयोग का ऑफर भी दिया जाएगा। अब भारत को अमेरिका स्वाभाविक भागीदार माना जा रहा है। हालांकि भारतीय विदेश नीति अभी भी अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत आज निरंतर आगे बढ़ रहा है दोस्तों और उन्हीं की विदेश नीति की वजह से आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है और लॉन्ग लिव मोदी जी, साथ ही साथ थैंक यू जय शंकर जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और जिनको भी अपने भारत देश से प्रेम है वो जयशंकर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कट्टरपंथियों को पाकिस्तान के हिंदू शाहीन अली का करारा जवाब, कहा सच्चा हिंदू इस्लाम के खिलाफ कभी नहीं बोलता। जी हां, इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाने वाले पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर शाहीन अली इन दिनों काफी चर्चा में है। गुरुवार को उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन के ऐलान से सभी को चौंका दिया है। पाकिस्तान में जन्मे शाहीन अली की कुछ लोग जमकर तारीफ तो कुछ खुलकर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन शाहीन खुद किसी धर्म के विरोध में बोलने से बच रहे हैं। अपने एक ताजा ट्वीट में उन्होंने साफ कर दिया है कि मेरा काम व्यापार बांटना है बल्कि नफरत नहीं। शाहीन ने कहा कि अगर मैंने दूसरे धर्मों से नफरत की तो मैं सच्चा सनातनी नहीं रहूंगा। शाहीन अली ने शुक्रवार को अपनी एक पोस्ट में लिखा कि मैंने कई बार कहा है कि और फिर मैं इसको दोहरा रहा हूं कि मेरा मकसद प्यार बांटना है ना कि नफरत, इसीलिए आप मुझसे इस्लाम, ईसाई धर्म या किसी अन्य मजहब के खिलाफ कुछ भी बुरा बोलने की उम्मीद ना करें, क्योंकि अगर मैं दूसरे धर्मों से नफरत करने लगा तो मैं खुद को सनातनी नहीं कर सकता। शाहीन ने लिखा बहुत हो गई नफरत। जी हाँ, यानी कि दोस्तों उनका क्लियर मैसेज था पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को कि अगर एक हिंदू सनातनी है तो वो किसी अन्य धर्म की बुराई नहीं करता, तुम्हारी तरह नहीं है सनातनी लोग जो दूसरे धर्मों की बुराई करेंगे। ऐसे में दोस्तों क्या आप शाहीन अली की इस बात का समर्थन करेंगे? दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर नेपाल को भड़का रहा है चाइना, कह रहा है भारत से सावधान रहे नेपाल। आखिर दोस्तों क्या चाइना की इस नसीहत के पीछे छिपा है भारत का डर? काठमांडू में क्यों अमेरिका को दिलचस्पी बता दें। चीन ने नेपाल को भारत और अमेरिका से सावधान रहने की सलाह दी है। नेपाल नेशनल असेंबली के स्पीकर इस समय चाइना की यात्रा पर हैं। उन्होंने बताया कि उनके चीनी समकक्ष अधिकारी ने उनसे भारत और अमेरिका से सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि नेपाल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो सकती है जिससे मुश्किलें पैदा हो सकती है। दरअसल नेपाल, अमेरिका और भारत के बीच नजदीकियों से चाइना घबराया हुआ है। नेपाल वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, इसीलिए चीन उसे अमेरिका और भारत के खिलाफ भड़का रहा है। जी हाँ, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कितना भी चाइना भड़का ले नेपाल को और अगर नेपाल वाकई में चाइना की बातों में आता है तो उसका ही बड़ा घाटा होने वाला है। दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां लालू के विधायक रीतलाल यादव ने दिया अजब गजब बयान। कहा मस्जिद में लिखी गई थी रामचरितमानस। जी हाँ, कुछ दिनों पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवाद भरा बयान दिया था, तो वहीं अब आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव ने रामचरितमानस को लेकर अजब गजब बयान दे डाला। रीतलाल यादव के बयान के बाद बिहार में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने दावा करते हुए कहा है कि रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया था। इतिहास उठाकर देख लीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हिंदू और हिंदुत्व की बात कराते हैं और करते हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं। अगर वो मुसलमानों से नफरत करते हैं तो उनकी पार्टी में जितने भी मुसलमान हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। तो वहीं अब आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कहा कि अभी लोग राम मंदिर की चर्चा करते हैं। एक समय था जब रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया था। इतिहास
उठाकर देखिए, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं पड़ा। एक मुस्लिम की लड़की जब भागवत कथा के लिए पुरस्कार जीतती है तो लोग कुछ नहीं बोलते। जब हमारा देश गुलाम था उस वक्त मुसलमान को देश से भगा देना चाहिए था। इस दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि बीजेपी को अपनी पार्टी से सभी मुस्लिम लोगों को निकाल देना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, रीतलाल यादव के इस बयान के बाद पूरे बिहार के सियासी गलियारों में घमासान मच गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जो लोग रामचरितमानस पर बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से लालू के विधायक रीतलाल यादव इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया था, ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे रीतलाल यादव को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और क्या ऐसे बयानों को पूर्ण रूप से माफ कर देना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, बंधुओं में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत